दोस्तों, अमेजन जंगल का नाम सुनकर हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वह यहाँ पर रहने वाले अलग अलग तरह के भयानक जानवर, जीव जंतु, सांप, ये सब का ख्याल आता है। जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा। लोगों को तो यहाँ तक मानना है कि इस अमेजन जंगल में आज भी डायनासोर रहते हैं, और ऐसा कहा जाना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अमेजन जंगल इतना घना, इतना बड़ा है कि अभी तक इसका 25% ही भाग देखा जा चुका है। बाकी 75% हिस्से में क्या छुपा बैठा इस जंगल, मनुष्य से पता ही नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट भी जान नहीं पाए हैं कि इस जंगल की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर तीसरे दिन एक नई खोज, एक नई रिसर्च सामने आती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में अमेजन जंगल के बारे में कुछ ऐसी खास चीजें बताएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इस जंगल की निर्माण कैसे हुआ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर और विचित्र प्रकार के जीव जंतु अमेजन जंगलों में ही पाए जाते हैं। इस जंगल के अंदर का नजारा ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम किसी अलग दुनिया में ही आ गए हैं। इस धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेजन ही है। इस जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इसके अलावा इस जंगल में प्राचीन वक्त में भयानक सांपों को देखे जाने का दावा भी किया जाता है, क्योंकि इस जंगल का क्लाइमेट बिल्कुल वैसा है जैसे कई लाख साल पहले धरती का क्लाइमेट हुआ करता था। इस जंगल में बुलेट एंड जैसी चींटियां और कई अनोखे जानवर मौजूद हैं, जो कि बस अमेजन जंगल में ही मिलते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। अभी तक अमेजन जंगल का आधे से कम एरिया देखा जा सका है और बाकी 75% हिस्सा ऐसा है आज तक इंसान पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा घना है कि इसके अंदर जाना ही किसी जोखिम से कम नहीं, और इतने अंदर तक टेक्नोलॉजी सामानों को लेकर जाना किसी जोखिम और किसी मुश्किल से कम नहीं। जैसे कि आपने जाना कि इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले की पृथ्वी जैसा है, तो साइंटिस्ट भी इस जंगल को ज्यादा छेड़छाड़ करके इसको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अमेजन जंगल के अंदर जानवरों के अलावा आदिवासियों की कई प्रजातियां भी निवास करती है, और इस जंगल के अंदर कई प्रजातियां ऐसी भी है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं, कुछ जानकारी नहीं है। और अगर इस बढ़ते मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते यह अमेजन जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया के कई सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। अमेजन जंगल के बारे में आए नई और अनोखी बातें सामने आती रहती है। अक्सर यहाँ पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट, स्टडी, रिसर्च चलती रहती है। जैसे कि अभी कुछ साल पहले ही साल 2017 में लीड्स यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में पाया कि अमेजन जंगल जितना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता उतना और कोई नहीं करता, उतना और कहीं नहीं जाती है। इसके चलते यहाँ पर कार्बन एविएशन बहुत कम है। यही कारण है कि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा, इतना सुंदर और स्वच्छ है। साइंटिस्ट कार्लो नोबल्स ने अपनी रिसर्च में बताते हैं कि जिस तरह अमेजन जंगल को आज के समय में काटा जा रहा है, वह इस पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए बहुत नुकसानदेह और बहुत ज्यादा दर्दनायक हो सकता है, क्योंकि यह जंगल पूरी दुनिया को 20% से अधिक शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। अमेजन जंगल का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि यह 9 देशों की सीमाओं को छूता है, जिसमें से 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा यूना, इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच यूना तक फैला हुआ है। आप एक बात जानकर आश्चर्य होंगे कि जितने जानवर इस पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर देखे जाते हैं, उसके 1/3 जानवर अकेले अमेजन जंगल में देखे जा सकते हैं। इस जंगल में पेड़ों की संख्या लगभग 4 अरब बताई जाती है, जिसमें से 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां। दोस्तों, अमेजन जंगल के कीड़ों को भी बहुत ज्यादा अधिक चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जितनी भी तरह के कीड़े और जीव जंतु मिलते हैं, उनमें से कुछ ही फीसद के बारे में साइंटिस्ट अभी तक जान पाए हैं, जानकारी ले पाए हैं। अमेजन जंगल में पाए जाने वाले बुलेट चींटियां कोई साधारण चींटियां जैसी नहीं होती। कहा जाता है कि अगर यह चींटियां कोई इंसान को डंक मारे तो बंदूक की गोली लगने जैसा महसूस होता है। देखने में भले ही यह नॉर्मल चींटियों की तरह छोटी ही है, लेकिन इसके डंक में बहुत अधिक खतरनाक जहर पाए जाते हैं। चींटियों के बाद यहाँ पर मकड़ियों की भी चर्चा बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर मकड़ियों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से ज्यादातर खतरनाक और जहरीली ही होती है। इस जंगल की रेंटल मकड़ी को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। कहा जाता है कि यह मकड़ी अपने बालों को खतरनाक बेम्पस की तरह उपयोग करती है। अगर गलती से ये किसी इंसान के आंख में लग जाए तो बुरी तरह से घायल कर देती है। अब इतने कमाल के और छोटे जानवर बस यही देखने को मिलते हैं कि यह तो हुई है एक जंगल के बारे में कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारी, लेकिन इन सब से जो बेहद खास है वह यह है कि यह जंगल बना कैसे। यह जानकर आप जरूर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, शॉकिंग रह जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेजन जंगल जिस तरीके से बना है उसमें से लगभग आधी
पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। अभी तक हाल ही में कुछ स्टडी में पता चला है कि डायनासोर जैसे बड़े जीवों को मारने वाला एस्टेरॉयड एक नए कोड ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इन ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉयड के कारण हुआ है जो आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन हुआ था जिसने धरती को पूरी रुख को ही बदल कर रख दिया था। इस दौरान पृथ्वी पर राज करने वाले 25 किलो के वजन से अधिक लगभग 75% जीवों की प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। यह मास एक्सटेंशन मुख्यतः दो कारणों से हुआ जिसने डायनासोर जैसे भयानक जानवरों का नामो निशान मिटा दिया। सबसे पहले लगभग 65 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर साइज जितना विशाल एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया और इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कुछ ही टाइम बाद कई किलोमीटर तक आग का गोला फैल गया। इस आग के गोले ने रास्ते में आने वाले सभी बड़े जीवों की प्रजाति पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस एस्टेरॉयड की टक्कर ने समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी जिन्होंने चारों तरफ तबाही मचा दी। इस टक्कर के कारण निकली धूल कुछ ही वक्त में पूरे आसमान में फैल गई जिसकी वजह से हमारी धरती का वायुमंडल काफी वक्त के लिए धूल और गैस से ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। इस महाप्रलय की वजह से जीव जंतु और पेड़ पौधे बुरी तरह से नष्ट हो गए। अब कुछ ही साल के बीतने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से धूल और गैस के बादल साफ होने शुरू हो गए और प्रकाश की किरणें एक बार फिर से धरती पर पहुंचने लगी। इस मास एक्सटेंशन के बाद चूहे की तरह दिखने वाले मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजाति अस्तित्व में आई जिन्होंने कई लाखों साल एवोल्यूशन के बाद मैमल से बंदर और बंदरों से इंसान का रूप लिया। यह एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर यह उल्कापिंड कभी पृथ्वी से टकराया नहीं होता तो डायनासोर कभी खत्म नहीं होता और हम इंसानों का अस्तित्व सामने नहीं आता। यह एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड ही वह कारण है जिसकी वजह से अमेजन जंगल इतना ज्यादा घना, इतना ज्यादा बड़ा, जहाँ पर कई अनेकों जीव जंतु पाए जाते हैं। दरअसल आज जिस जगह पर अमेजन जंगल है वहाँ पर डायनासोर के समय बहुत ही लंबे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन डायनासोर की प्रजाति में कई शाकाहारी भी होते थे जो कि इन पेड़ों को बढ़ने का मौका कभी नहीं देते थे क्योंकि वह इन पेड़ों को बढ़ने से पहले ही खा जाया करते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तो डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। अब इसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जो यह उल्कापिंड था वो बिल्कुल ठीक अमेजन जंगल के ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से उस टाइम में यह जंगल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यहाँ पर कोई भी जीव नहीं बचा था, साथ ही यह जंगल पूरी तरह से रेडिएशन से भर गई थी। इस ओलापिंड का तापमान इतना अधिक था कि इसने सभी हरे भरे पेड़ पौधों को जला दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर स्थिति शांत हुई, नॉर्मल हुई और यहाँ पर जीवन फिर से पनपने लगा, पेड़ पौधों को उगना फिर से शुरू हुआ। लेकिन अब की बार पेड़ पौधों को खाने वाला कोई जीव मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पेड़ पौधे बड़े तेजी से बढ़ गए। यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जंगल की जगह को बर्बाद कर दिया था उसी ने इन पेड़ पौधों को उगने में और भी ज्यादा मदद की, क्योंकि इस उल्कापिंड के गिरने की वजह से यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर हो गया, उपजाऊ हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे जीव जंतु पनपने लगे और पेड़ पौधे उगने लगे। यह जंगल बाकी सभी जंगलों से बहुत ही ज्यादा अलग दिखता है। अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो दुनिया के बाकी जंगल और अमेजन जंगल के बीच का अंतर साफ देखा जा सकता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सी ऐसी अजीब तरह की वनस्पतियां और पेड़ पौधे मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अमेजन जंगल की बहुत से ज्यादा गहराई में क्या है क्या नहीं है ये अभी तक कोई नहीं जानता है, क्योंकि किसी ने इसको पूरी तरह से देखा ही नहीं है। हो सकता है उल्कापिंड गिरने की वजह से इस जंगल के अंदर एक अलग दुनिया बन गई हो। यहाँ पर पेड़ पौधे बाकी किसी भी जंगल से बहुत ही ज्यादा घने हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं उस उल्कापिंड का ही कारण है। आपको एक बात शायद पता ही होगी कि जब भी कोई वोल्केनो फूटता है तो उसके आसपास की सारी जगह लावा की वजह से बर्बाद हो जाती है, लेकिन यही लावा कुछ सालों के बाद जीवन की शुरुआत करता है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए तो कहते हैं कि किसी चीज का अंत किसी के लिए आरंभ होता है। क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन से पहले भी 4 एक्सटेंशन हुए थे। ये एक्सटेंशन थे ऑर्डोविशियन मास एक्सटेंशन, डोवोनियल मास एक्सटेंशन और पर्मियन मास एक्सटेंशन और ट्रांस जुरासिक मास एक्सटेंशन और इसके बाद हुआ था क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन। और इन्हीं सब एक्सटेंशन की वजह से धरती के एक जीवन को नष्ट होना पड़ा, जिससे नए जीव को अस्तित्व में आना पड़ा। वैसे ही एक वक्त आएगा जब इस धरती से हम मानवों का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद दूसरा जीवन आएगा और वह होगा छठा मास
एक्सटेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हम अपनी धरती को प्रदूषित कर रहे हैं और धरती के जंगलों को साफ कर रहे हैं, उस हिसाब से ये एक्सटेंशन कभी भी हो सकता है। बस इसी वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप अमेजन जंगल के रहस्यों के बारे में डीप में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।